फिल्म की शुरुआत में हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो अपने एक मरीज गैब्रियल के बारे में बता रही है कि वो उसका शरीर अद्भुत तरीके से बढ़ रहा है और उसके पास अनेक शक्तियां हैं। कि तभी उसके पास उसका एक स्टाफ मेंबर आता है और उसे बताता है कि गैब्रियल फिर से भागने की कोशिश कर रहा है और तोड़ फोड़ मचा रहा है। तो वो एक गार्ड को लेकर वहाँ जाती है तो देखते हैं कि गैब्रियल ने वहाँ एक आदमी को मार गिराया है और सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। तो देखता है कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड हाथ आगे बढ़ाता है गैब्रियल उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे तोड़ देता है। उसका हाथ टूटकर उसकी हड्डी भी बाहर दिखाई दे रही थी। डॉक्टर भागकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है और अंदर झांकती है और मौका पाकर गैब्रियल को बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देती है। गैब्रियल बेहोश हो जाता है और दूसरा डॉक्टर और मिलकर उसे एक चेयर पर बांध देते हैं। तो वो जो लेडी डॉक्टर है गैब्रियल को डरा धमका रही है कि तुम गंदे बच्चे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गैब्रियल गुस्से में आकर एक रेडियो को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उन्हें कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मारे जाओगे। डॉक्टर ये देखकर बहुत हैरान होती है कि गैब्रियल ने अब इंस्ट्रूमेंट्स पर भी अपना काबू करना सीख लिया था। अब गैब्रियल की शक्ति को काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ये सोचकर बहुत डर जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि कैसे गैब्रियल ने इस पे कंट्रोल कर लिया। तो डॉक्टर कहती है कि हाँ, ये कुछ भी काबू कर सकता है। अब वे दूसरे कमरे में आते हैं तो डॉक्टर देखती है कि उसका सारा स्टाफ मरा पड़ा है। अब डॉक्टर कहती है कि हमें इसके जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, इसका कोई इलाज करना होगा। अब सीन प्रेजेंट समय में आता है। यहाँ एक कपल को दिखाया जाता है जहाँ वाइफ का नाम है मेडिसिन। वे बच्चे की बहुत दिनों से कोशिश कर लेकिन जब भी उन्हें कंसीव होता है तो किसी ना किसी कारण वश उनका बच्चा मारा जाता है। इसी बात से लेकर उन दोनों में रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं। इसी बात को लेकर अक्सर इन दोनों में झगड़े होते रहते हैं। मेडिसिन का हस्बैंड भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उन दोनों की हल्की सी लड़ाई होने लगती है तो मेडिसिन का हस्बैंड उसे धमकाता है और पीछे दीवार पे दे मारता है। इसी के साथ बाद में वह टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो गया। उसके लिए मेडिसिन बॉक्स लेने कमरे से बाहर जाता है। उसकी वाइफ यह देखकर कि बाहर चला गया है रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। क्योंकि उसके सिर से भी खून आ रहा था तो वो वहीं बैठ जाती है। उसके बाद मेडिसिन का हस्बैंड आता है और दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार बोलता है लेकिन मेडिसिन दरवाज़ा नहीं खोलती। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी दरवाज़ा ओपन नहीं करती और वहीं बैठी रहती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेडिसिन का हस्बैंड बाहर हॉल में ही सो गया था और मेडिसिन अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके हस्बैंड को किचन में से कुछ आवाज़ आती है। उसे मिक्सर चली हुई मिलती है, फ्रिज खुला हुआ था, टीवी भी चला हुआ था लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। अब आगे जाकर मेडिसिन का हस्बैंड देखता है तो उसके पीछे एक काला साया था और मिक्सर भी चली हुई थी। वो काला साया अचानक से आकर उसके सिर को दीवार पे दे मारता है। ये आवाज़ सुन के मेडिसिन भी उठ जाती है और देखती है कि क्या हो रहा है। उसके सिर में भी पीछे बहुत ज़्यादा दर्द था और ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब आवाज़ सुन के मेडिसिन नीचे आती है कि क्या हो रहा है। वह नीचे जाके अपने हस्बैंड को देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है और डर जाती है। उसके शरीर को अजीब तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया था और उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। अब वो देखती है कि उसके हस्बैंड के पीछे से वही काला साया बाहर निकल के आ रहा है तो वो डर के पीछे हटने लगती है। जैसे जैसे वो काला साया आगे बढ़ता है मेडिसिन उससे डर के भाग कर अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो भागकर अपने कमरे में जाती है तो दरवाज़ा बंद कर लेती है लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद भी वो काला साया नहीं रुकता। मेडिसिन अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उस काले साए ने दरवाजे को तोड़ दिया और उससे के टक्कर लग जाने से मेडिसिन वहीं गिर के बेहोश हो जाती है। अब पता नहीं मेडिसिन का क्या होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेडिसिन हॉस्पिटल में होश आता। उसके पास उसकी छोटी बहन थी जो उसे बताती है कि दो बैड न्यूज़ है। एक तो तुम्हारा बच्चा जो इस इंसिडेंट में नहीं बच पाया, तुम्हारा मिसकैरेज हो गया और तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं बच पाया, वो भी बुरे तरीके से मारा गया। तो मेडिसिन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है क्योंकि बच्चे के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे और बार बार उसका बच्चा नहीं बच पा रहा था।
अब एक इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेटर उनके पास आता है और पूछने की कोशिश करता है, तो वह लैब असिस्टेंट के पास जाता है। लैब असिस्टेंट उन्हें बताती है कि इसकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से, वो उसे बताती है कि उसके शरीर पर और किसी के नहीं, मेडिसन की उंगलियों के निशान मिले हैं और हो सकता है कि मेडिसन ने ही अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर उसे मार दिया हो। अब मेडिसन की बहन उसे उसके घर पर छोड़ आती है। जब मेडिसन रात को अपनी खिड़की के पास थी तो लाइटों को अजीब तरीके से बंद होता हुआ देखती है, फ्लिक करता देखती है। ध्यान से देखने पर उसे वही साया दोबारा दिखाई देता और वो डर जाती है और जल्दी से भागकर अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती है। लेकिन वो देखती है कि एक दरवाज़ा अभी भी खुला रह गया और अपने आप हवा से खुल गया है, इसलिए वह डर कर भाग कर ऊपर जाती है और अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन उस रात को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेडिसिन खड़ी है और अपने घर में सभी दरवाज़ों पर डबल लॉक लगा रही है। ये अब उसकी बहन उसके घर आती है तो उसे घर के अंदर बुलाती है और यहाँ हमें पता लगता है कि ये दोनों सगी बहनें नहीं थी। जब मेडिसन 8 साल की थी तो इसकी सौतेली बहन के पेरेंट्स ने उसे गोद लिया था और उसे 8 साल से पहले की कोई भी बात याद नहीं है। अब हमें एक टूरिस्ट गाइड दिखाई जाती है जो कि अभी टूरिस्ट को एक साइट दिखा रही थी और अंडरग्राउंड साइट्स के बारे में टूरिस्टों को बताना ही उसका काम था। अब वो एक हॉरर साइट के बारे में टूरिस्ट को बता रही थी। टूरिस्ट के जाने के बाद वे उसे पैसे देकर चले जाते हैं और अपना काम निपटाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगती है अंदर की लाइट बंद हो जाती है और फ्लिक करने लगती है। जैसे वह अंदर जाकर देखती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, तो ऊपर देखने पर उसे पता चलता है कि ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर है और जैसे ही वह डर कर भागने लगती है वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जब उसे होश आता है तो वो अजीब से जगह पर बंधी हुई थी। उसका मुंह और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। कोशिश करने पर भी वो नहीं हिल पा रही थी। अब हमें एक रेडियो दिखाया जाता है जो फिल्म की शुरुआत में भी हमने देखा था, उसमें से वही डरावनी आवाज़ आ रही होती है। तो अब हमें यहाँ पता लगता है कि ये और कोई नहीं गैब्रियल है। गैब्रियल अब उसके पास आता है और उससे कहता है कि मरना तो तुम्हें भी है लेकिन अभी तुम्हारी नहीं, किसी और की बारी है। उस लेडी डॉक्टर से मुझे निपटना है। अब हमें वो लेडी डॉक्टर दिखाई जाती है। गैब्रियल लेडी डॉक्टर को फ़ोन करता और उसे याद दिलाता है कि मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुम बचपन में बहुत डांट रही थी और मुझे परेशान किया था। लेडी डॉक्टर ने फ़ोन काट देती है लेकिन उसे पता नहीं लगता कि ये कौन सा बच्चा था। अब लेडी डॉक्टर को उसके ऑफिस में दिखाया जाता, वो ऑफिस जाती है और फाइलों में ढूंढने लगती है। उसे वो फाइल मिल भी जाती है जिसमें एक छोटी बच्ची का फ़ोटो दिखाया जाता है और वो कुछ सोचने लगती है। अब मेडिसिन को उसके घर पर दिखाया जाता, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी। उसमें उसे लेडी डॉक्टर का चेहरा दिखाई देता और ऑर्डर कर पीछे हट जाती है। अब उसका घर पूरे तरीके से चेंज होने लगा था और उसे वो लेडी डॉक्टर के घर में बदल गया था। अब मेडिसिन को वहाँ पर गैब्रियल दिखाई देता है जो कि लेडी डॉक्टर को बालों से पकड़ कर उठाता है और उसे फेंक कर मारता है। लेडी डॉक्टर को वो यहाँ वहाँ फेंक के बार बार मारता है। लेडी डॉक्टर उसके बाद उठ कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन गैब्रियल उसके पीछे वहाँ पहुँच जाता है और एक ट्रॉफी उठाता है। ट्रॉफी को उठा कर वह लेडी डॉक्टर को मार देता और बार बार मार के उसके सिर को बुरे तरीके से कुचल देता है। अब इसके बाद लेडी डॉक्टर की मौत हो जाती है और मेडिसिन वापस से अपने आप को अपने घर पर पाती है और फ्लोर पर बैठी हुई वह सोचती है कि ये क्या हुआ। अब उसके सिर में कुछ होने लगता है तो वो हाथ लगा कर चेक करती है जहाँ से खून निकल रहा था। अब हमें इस इन्वेस्टिगेटर और लैब असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि लेडी डॉक्टर के घर पर थे और लेडी डॉक्टर की बिल्कुल वैसे ही मौत हुई थी जैसे कि मेडिसिन ने देखा था। गैब्रियल ने उसे मार दिया था। अब इन्वेस्टिगेटर को वो छोटी बच्ची की फ़ोटो मिलती है जिसे डॉक्टर ने गैब्रियल के फ़ोन कटने से के बाद देखा था। इन्वेस्टिगेटर उस फोटो को एक आर्टिस्ट को देता और उसे कहता है कि 20 साल के बाद ये लड़की कैसी दिखाई देगी, उस समय में ले जाकर देखो और उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर हमें दो। इसके बाद लैब असिस्टेंट उसे बताती है कि यह बहुत मशहूर डॉक्टर थी, ऑपरेशन और सर्जरीज के लिए इसका नाम बहुत मशहूर था। इसके बाद हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है जो कि अपने ठिकाने पर आ गया था और वही ट्रॉफी अपने साथ में लेकर आया था जिससे उसने लेडी डॉक्टर को मारा था।
अब इससे वह अपना हथियार बना रहा था और इसे उसने टूरिस्ट गाइड पर आजमाया अपना निशाना बनाने के लिए। इसके बाद हमें मेडिसिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर थी और बहुत ही डरी हुई थी। इसके बाद वह सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और इसे फिर से बुरा सपना आता है। वह लेडी डॉक्टर के साथी को देखती है जो कि अपने कमरे में सोने के लिए गया था। अब मेडिसिन के पीछे से गैब्रियल आता है। उसे देखकर वह बहुत डर जाती है और वह हथियार भी साथ में लाया था। वह डॉक्टर के ऊपर बैठ जाता है जिसे डॉक्टर देखकर डर जाता और चिल्लाने लगता है। गैब्रियल उस पर बार बार वार करके उसे मार डालता है। मेडिसिन बहुत ही डरी हुई थी और उस चिल्लाते हुए अपने कमरे में उठती है। अब उसने पहली बार गैब्रियल का चेहरा इतने पास से देखा था जो कि बहुत ही डरावना और बदसूरत था, इसीलिए वह बहुत चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बहन उसके कमरे में आ जाती है और वो अपनी बहन को बताते हैं कि मुझे बहुत दिनों से बहुत ही डरावने ख्वाब आते हैं जिससे मैं बहुत डर जाती हूँ। इसके बाद वे दोनों बहनें मिलकर पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ इन्वेस्टिगेटर से मिलती है और अपने सपनों के बारे में उसे बताती है और लेडी डॉक्टर के साथी के बारे में भी बताती है कि गैब्रियल ने कि उसे मार डाला है। अब इन्वेस्टिगेटर और लैब असिस्टेंट डॉक्टर को देखने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से उसे वहाँ पर डॉक्टर मिलता है जिसको गैब्रियल ने मारा था। वे लोग ये देखकर बहुत ही हैरान थे। वापस पुलिस स्टेशन आने के बाद वे लोग मेडिसिन से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, तुम कुछ देर यहीं रुक जाओ। इसीलिए वे लोग वहीं रुक जाते हैं। मेडिसिन जैसे ही बाथरूम में जाती है उसे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वहाँ गैब्रियल बोल रहा होता है। वो कहता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, अब अपनी मर्ज़ी से ही तुम्हारा नाम रखने वाला हूँ। और वो कहता है कि अब मैं अपना और तुम्हारा हम दोनों का बदला लेने के लिए वापस आ गया हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। इससे मेडिसिन बहुत घबरा जाती है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ आर्टिस्ट आता है और छोटी लड़की की फ़ोटो इन्वेस्टिगेटर को देता है। इन्वेस्टिगेटर देखता है कि वो छोटी की लड़की की तस्वीर अब तब्दील होकर मेडिसिन में ही बदल गई थी। इसका मतलब है कि जो छोटी लड़की थी वो मेडिसिन थी। इसके ये जानने के बाद एक फ़ाइल को देखता है। उसमें इन्वेस्टिगेटर देखता है कि मेडिसिन का इलाज करने के लिए उसे उसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाया गया था। उसके दो साथी थी। अब लेडी डॉक्टर और उसके साथी तो मारे गए हैं लेकिन अब तीसरा डॉक्टर बाकी है। इसलिए इन्वेस्टिगेटर सारी सच्चाई जानने के लिए उस तीसरे डॉक्टर के पास जाता है और मेडिसिन और उसकी बहन भी अपनी माँ से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। उसकी माँ उन्हें बताती है कि जब मेडिसिन 8 साल की थी तो उसका एक इमेजिनरी दोस्त था जिसके साथ वह बातें किया करती थी। अब मेडिसिन फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है और तीसरे डॉक्टर के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर गैब्रियल उसे दिखाई देता है जो कि तीसरे डॉक्टर को मारने के लिए आया था। लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर भी तीसरे डॉक्टरों से मिलने के लिए आता है। बंदूक के लिए वह आगे चल रहा है तो अचानक उसे गैब्रियल दिखाई देता जो उस पर हमला कर देता और बार बार उस पर उसी हथियार से वार कर रहा होता है। इन्वेस्टिगेटर गैब्रियल का चेहरा देखकर बहुत ही हैरान होता है और जिसका फ़ायदा उठाकर गैब्रियल उस पर बार बार हमला करने लगता है। यह देखकर मेडिसिन भी डर जाती है और इन्वेस्टिगेटर उस पर गोलियों से बार बार वार करता है जिस वजह से गैब्रियल उससे भागने लगता है और वहाँ से भाग जाने में सफल हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर को गैब्रियल तो नहीं मिलता लेकिन उसे पता चल गया था कि मेडिसिन सच बोल रही है। अगले दिन इन्वेस्टिगेटर और लैब असिस्टेंट एक दिमागी डॉक्टर को लेकर मेडिसिन के पास पहुंचते हैं जो कि उससे उसके पास्ट के बारे में सारी बातें जान सके। मेडिसिन उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो गैब्रियल की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती थी, सारे उल्टे सीधे काम वही करता था। गैब्रियल अब उसे उन लोगों को अपने बचपन का एक किस्सा बताती है कि जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो गैब्रियल का एक दिन मुझे फ़ोन आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे के लिए एक बहुत अच्छा केक मंगाया है जिसे काट कर तुम अपनी मम्मी को खिला दो। मैं चाकू लेकर वहाँ जैसे उसे काटने जाती हूँ तो आँख खोलने पर मुझे पता लगता है कि वो केक नहीं था, मेरी माँ का पेट था। जिसे गैब्रियल कह रहा था कि इस पेट को काट दो और इसके अंदर जो बच्चा है वो मर जाएगा। यह देख कर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और मेरी माँ की आँखें खुल गई और प्रेजेंट टाइम में
भी मेडिसिन जोर जोर से चिल्ला रही थी। और अब हमें टूरिस्ट गाइड का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह जैसे तैसे अपने आप को आज़ाद कर लेती है और जैसे ही वह आगे चलने लगती है तो उसके नीचे का फ्लोर धीरे धीरे टूटने लग जाता है। जहाँ गैब्रियल और लोग बैठे थे वहाँ की छत भी टूट जाती है और टूरिस्ट गाइड नीचे गिर जाती है। हमें पता लगता है कि गैब्रियल ने टूरिस्ट गाइड को उसके मेडिसिन के घर की छत पर ही रखा था, जिसे देखकर मेडिसिन डर जाती है और सभी को लगता है कि यह सब मेडिसिन ने किया है। गैब्रियल का सूट और हथियार भी मेडिसिन के घर के छत से ही मिलता है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। कि मेडिसिन के ने किया है, वह स्प्लिट पर्सनैलिटी के साथ जी रही है और उसी ने किया है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर को इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि तीसरे डॉक्टर के घर पर इन्वेस्टिगेटर ने मेडिसिन के साथ साथ गैब्रियल को भी वहाँ पर देखा था, इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अब पुलिस स्टेशन लाने के बाद ये दोनों मेडिसिन से पूछताछ करते हैं। मेडिसिन बताती है कि गैब्रियल बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वहाँ गैब्रियल बोल रहा होता है। वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ ये जो सब कुछ ही कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिसिन बहुत गुस्सा हो जाती है और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है जिससे आसपास की सारी लाइटें फ्यूज हो जाती है। मेडिसिन को जेल में रख दिया जाता है। अब मेडिसिन की सौतेली बहन अपनी माँ से मेडिसिन के जहाँ इलाज हुआ था उसका पता पूछ। हालांकि वो हॉस्पिटल इस टाइम तो बंद हो चुका था, लेकिन मेडिसिन की बहन को पूरी उम्मीद थी कि वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। वहाँ सर्च करने के बाद मेडिसिन की बहन को कुछ टेप मिलती है जिसमें मेडिसिन के डॉक्टर की रिकॉर्डिंग थी। घर आने के बाद मेडिसिन की बहन उन रिकॉर्डिंग टेपों को सुनती है जिससे उसे पता लगता है कि मेडिसिन की माँ और कोई नहीं वो टूरिस्ट गाइड है जो कि छत से गिरने के कारण अब उसे चोट लगी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। आगे देखने पर उन्हें पता लगता है कि मेडिसिन के सिर के पीछे एक अजीब सा क्रिएचर उसके साथ जुड़ा हुआ था। लेडी डॉक्टर बताती है कि वो और कोई नहीं मेडिसिन का जुड़वा भाई था। उस मेडिसिन के पैदा होने से पहले ही उन्होंने उसे देख लिया था, लेकिन वो उससे इस तरह से जुड़ा हुआ था कि उसे सारा का सारा अलग करना मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने मेडिसिन का ऑपरेशन नहीं किया। मेडिसिन की रीढ़ की हड्डी और उसका दिमाग एक होने के कारण हम उसे पूरा का पूरा नहीं निकाल पाए थे, इसलिए हमने जितना हो सके उतना उसे ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया था। लेकिन उस गैब्रियल का कुछ हिस्सा मेडिसिन के अंदर ही रह गया था क्योंकि उनका रीढ़ की हड्डी और दिमाग एक ही था। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी बताती है कि गैब्रियल एक अनोखा बच्चा था। उसके अंदर विशेष शक्तियाँ थी, जैसे वह सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा था। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि गैब्रियल ने रेडियो कंट्रोल करके उसके जरिए कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गैब्रियल ने मेडिसिन पर कंट्रोल पाके ही हॉस्पिटल में शुरुआत में सभी को मार डाला था। डॉक्टर शुरुआत में इसे ही यह देखकर हमें पता चलता है कि शुरुआत से मेडिसिन के साथ जो कुछ भी हो रहा वो गैब्रियल ही कर रहा है। गैब्रियल ही मेडिसिन को कंट्रोल करके उसके साथ सब कुछ कर रहा था। जब मेडिसिन को उसके पति ने दीवार से दे के मारा था तो उस समय उसके सिर से खून निकला था, जिससे गैब्रियल दोबारा जिंदा हो गया था और वह मेडिसिन को कंट्रोल कर रहा था। यह सब जानने के बाद मेडिसिन की बहन इन्वेस्टिगेटर को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। यहाँ मेडिसिन को एक सेल में बाकी लेडीज़ के साथ रख दिया गया था। वे सब मिलकर मेडिसिन को मारने लगती है, जिससे मेडिसिन के मुंह से भी खून निकल आता है। मेडिसिन की तबीयत उससे बहुत ख़राब होने लगती है। अब हम पहली बार देखते हैं कि मेडिसिन के सिर से गैब्रियल बाहर कैसे निकल रहा है। मेडिसिन अपने हाथों से ही अपने सिर को पीछे से फाड़ देती है। ये सभी देखकर ये सब कुछ देखकर वहाँ की सभी लेडीज डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। गैब्रियल अब पूरे तरीके से मेडिसिन पर काबू कर लिया था। अब एक एक करके सभी को मारने लगता है। जो उसके सामने आता है उसे ही उठाकर पटक देता है। एक लड़की के हाथ को तो वह बीच में से ही तोड़ देता है और दूसरी लड़की के पेट में से अपना हाथ आर पार कर देता है। अब मेडिसिन एक लड़की के सिर पर पैर रखकर उसे बुरे तरीके से कुचल देती है। अब गैब्रियल अपने आप को आज़ाद कराने के लिए सभी को एक एक करके मारने लगता है और अपने आप को आज़ाद कराकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अपने कपड़े और हथियार लेने लगता है। अपने हथियार लेने के बाद गैब्रियल वहाँ से बाहर जाने लगता है और मेडिसिन की बहन मेडिसिन को इन्वेस्टिगेटर को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता देती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर लैब असिस्टेंट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर वे लोग गैब्रियल को देखते हैं। गैब्रियल वहां जाते ही इंस्पेक्टर पर अटैक कर देता है और चेयर उठाकर इंस्पेक्टर के ऊपर मारने लगता है। लैब असिस्टेंट भी इस सब में घायल होती है। इसके बाद मेडिसिन की बहन भी वहाँ पहुँच जाती है और लैब असिस्टेंट इनको बताती है कि तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ क्योंकि
गैब्रियल का अगला शिकार मेडिसिन की असली माँ है। वहाँ मेडिसिन को बचाने के लिए वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आता है, जिसे गैब्रियल मार देता है और मेडिसिन की असली माँ को भी तब तक होश आ जाता है। मेडिसिन की माँ गैब्रियल को शांत करने के लिए कहती है कि तुम भी मेरे बेटे थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी प्यार मुझे मेडिसिन से था उतना ही प्यार मुझे तुमसे भी था। गैब्रियल थोड़ा सा शांत होने लगता है कि तभी पीछे से इन्वेस्टिगेटर आकर गैब्रियल पर गोली चला देता है, जिससे गैब्रियल और गुस्सा हो जाता है। मेडिसिन की बहन उसे रोकती है, लेकिन बीच में ही गैब्रियल इन्वेस्टिगेटर के ऊपर अपने हथियार से वार कर देता है, जो कि इन्वेस्टिगेटर के छाती के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद मेडिसिन की बहन गन उठा लेती है और गैब्रियल पर कर देती है और वो कहती है कि ये मेरी बहन का शरीर है, इससे तुम बाहर निकलो। इसके बाद गैब्रियल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारी नहीं मेरी बहन है, और गुस्से में आकर बेड उठाकर मेडिसिन की बहन की तरफ फेंक देता है। और इसी के कारण आज तक तुम माँ नहीं बन पाई। जितनी बार तुम प्रेग्नेंट हुई, इसी ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। यह सुनकर मेडिसिन ने अपने आप पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई और गैब्रियल ने गुस्से में आकर पहले मेडिसिन की बहन को मारा और फिर उसकी माँ को मार डाला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यह सब तो मेडिसिन के द्वारा गैब्रियल को दिखाया गया छलावा था। जिस प्रकार गैब्रियल मेडिसिन को छलावा दिखाता था, उसी प्रकार मेडिसिन ने खुद पर काबू पाके गैब्रियल को छलावा दिखाया कि उसने उसकी बहन और उसकी माँ को मार डाला है, लेकिन असल में तो वे दोनों जिंदा थी। इसके बाद मेडिसिन कहती है कि ये शरीर मेरा है, ये दिमाग मेरा है, इस पर केवल और केवल मेरा अधिकार है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहना ही था कि मेडिसिन का सिर भी पीछे से ठीक हो गया और उसने गैब्रियल को एक जेल में बंद कर दिया, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। मेडिसिन ने ठीक होने के बाद अपनी बहन को बेड के नीचे से निकाला और उसे उठाकर अपने गले लगाया और कहा कि तुम मेरी बहन हो, ज़रूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही सब कुछ है, तुम मेरी बहन और मेरे लिए सब कुछ। यह सब देखकर इनकी माँ भी बहुत खुश हुई और यहीं पर इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो गई। थैंक यू।